हम लोगों की ना एक बहुत पुरानी सी आदत है। हम हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आखिर कब तक? रोना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है हमारे पास। आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीन ज़रूरी है। आसमां में मत ढूंढो अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीन भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, ज़िंदगी के लिए कुछ कमी भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए ज़िंदगी में कुछ कमी भी ज़रूरी है। हाय, माय नेम इज़ आरजे सुमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ दिल की आवाज़ पार्ट 2 अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। दिल की आवाज़ पार्ट 2। होप आप सबको पसंद आए क्या? सुनते हैं कुछ नई उमंग के साथ, जैसे कि कल हमने बताया था आपको। आज एक ऐसा रिश्ता पे बात करते हैं जो कि उतना रोल नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमारे ज़िंदगी में बहुत अनमोल है। जी हाँ, पहला प्यार। आप लोगों में से तो बहुत कोई को हुआ होगा पहला प्यार। उसी पहला प्यार की हम बात कर रहे हैं। आइए आपको सुनाता हूँ कुछ। ना उसने कभी कुछ कहा ना मैंने, ना उसने कभी कुछ कहा ना मैंने, ना उसने कभी मुड़ के देखा ना मैंने, ना उसने कभी मुड़ के देखा ना मैंने। पर इतना सालों बाद जब किसी ने पूछा कि तुम्हारा पहला प्यार कौन, न जाने क्यों उसी की आंखें याद आ गई। पर इतना सालों बाद किसी ने पूछा कि तुम्हारा पहला प्यार कौन, न जाने उसी की आंखें याद आ गई। बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सन्स की, फिजिकली नहीं, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। वो पर्सन जिसको हम देखते कहते कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये इस सिचुएशन में भी रो नहीं रहा है, रो नहीं रही है, क्या बात है। हम इसको गलत समझ बैठते हैं कि इसको रोना नहीं आ रहा है। नहीं, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। और वो कौन लोग होते हैं जो कुछ ऐसे सिचुएशन से निकले हुए होते हैं जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो उस सिचुएशन को हैंडल कर चुके होते हैं और इतना इमोशनली स्ट्रांग हो गए होते हैं कि हम उतना कुछ सोच भी नहीं सकते हैं अपने लाइफ में। मतलब कि हमें लगता है कि ऐसा है यार, ये रोता नहीं है, रोती नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। बट ऐसा नहीं है। सुनिए, जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो, जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो, जो आंसू ज़मीं पे नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं, जो आंसू ज़मीं पे नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है यार कि इसका उनकी सबके सामने बैठ के रोया जाए। इमोशनली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ में इतने सारे सिचुएशंस आने वाले हैं, सबको फिजिकली तो हैंडल नहीं किया जा सकता है। ये वो अपने पुराने स्कूलों की लड़ाई मारपीट ये सब नहीं है कि फिजिकली दोस्तों को बुलाया, हैंडल किया, हो गया ख़त्म कहानी। ऐसा नहीं है। किसी को जज करना, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये बात हमने आपको कल भी बताया था। किसी को जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिश्ते हो, दोस्त हो या खुद को तो कभी करना ही नहीं चाहिए। सबसे बुरी बात है खुद को जज करना। हम जैसे हैं हम ठीक हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, हम जैसे हैं हम ठीक हैं। सुनिएगा, क्योंकि आंखें भी
होती हैं दिल की जुबां, क्योंकि आंखें भी होती हैं दिल की जुबां। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, कि जिसको पहला प्यार हो जाए उससे कुछ पूछिए मत, उसकी आंखें ही सब कुछ बता देती हैं। उसकी आंखों में ही नज़र आने लगेगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। उससे पूछिए मत क्या हुआ है, उसकी खुशी से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है उसके लाइफ में। सुनिए, क्योंकि आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, क्योंकि आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, बिन बोले ही कर देती हैं दिल को बयां, बिन बोले ही कर देती हैं दिल को बयां। अब लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप, वो नहीं जो ख़त्म हो चुका है, वो जो अभी चल रहा है। कभी ऐसा लगता है ना, यार इस बंदे से, इस बंदी से हमें कैसे प्यार हो गया, इस सिचुएशन में हमें कैसे प्यार हो गया, इतना सब कुछ हो गया, कैसे हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं है, कैसे हो गया सब। थोड़ा सा अजीब लगता है ना सोच के, यार पूरा एक्साइटेड वाला फीलिंग आता है नहीं। अच्छा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसको किसको पहला प्यार है। सुनिए, मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाज़ा नहीं होता, मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाज़ा नहीं होता, ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। अच्छा है ना, लेकिन मुझे ये दो लाइंस में ना कुछ अधूरा सा लगा, कुछ बहुत अधूरा है कुछ। मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाज़ा नहीं होता, ये वो दिल है जिसका दरवाज़ा नहीं होता। चलिए एक काम करते हैं, आप लोगों में से जो लिखना पसंद करते हैं, इन दो लाइनों के आगे लिख के दिखाइए, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना विथ क्रेडिट, ठीक है। देखते हैं कौन लिखता है, कितना अच्छा लिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं परखने की, रिश्तों को, दोस्तों को, और जैसे कि मैंने बताया खुद को, तो खुद को तो कभी परखा नहीं जाता। ये बात दोस्तों ज़िंदगी में आप पूरा क्या कहते हैं कि याद कर लीजिए, आप कभी अपने आप को नहीं परखा जाता। दैट इज़ द सिचुएशन नहीं कह सकते हैं, वो एक ऐसा स्थिति हो जाता है ना जहाँ पे आप डीमोटिवेट हो जाते हो। अरे यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, नहीं हूँ, आई एम द बेस्ट। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप मुस्कुराना, मेरा स्लोगन कीप मुस्कुराना, ठीक है। सुनिए, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई परखना मत, परखने में कोई भी अपना नहीं होता, किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं होता। आपको पता है क्या कि हमेशा ना हमें बड़े लोगों से दूर रहना चाहिए। अब आप बोलो क्यों बड़े लोगों से दूर रहना चाहिए, तो सुनिए, उनसे नहीं, जब जैसे कि दोस्त बोलते हैं अरे यार तुम तो बहुत बड़े हो गए, ये वो नहीं, जो बड़े बनते हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, हमेशा। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बात मानिए आप। नहीं समझ में आया? आपको एक लिखा हूँ, उससे समझाता हूँ। जहाँ दरिया समंदर में मिले, दरिया नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। बड़े लोग हैं, अब अगर जो कोई भी आप बड़े लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको लगेगा अरे यार उसने बोला है, जो भी बोला है ठीक ही होगा, ये होगा वो होगा। उस टाइम आप क्या करते हैं ना कि गलत चीज़ को भी आप सही वे में लेते हैं, गलत चीज़ को भी आप सही वे में लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो यहाँ लिखा है ना कि जहाँ दरिया समंदर में मिल जाता है वो दरिया नहीं रहता है। सो जो आप हो वही रहो, बस बी योर सेल्फ।
ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ रहेंगे, इसके साथ रहेंगे, ये बड़े वो बड़े लोग, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को पहचानो ना, अपने आप को परखो मत, अपने आप को पहचानो। सुनिए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, बहुत प्यारी सी चीज़ है। ज़िंदगी का हर एक दिन जब निकल जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि एक प्यारी सी दिन वेस्ट हो गई। उस दिन में कुछ किया जाए, उस दिन को यूटिलाइज करना सीखो, उस दिन में कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, तुम्हें अच्छा लगे, रातों को नींद अच्छी आए, ऐसा कुछ करो। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। दिल की आवाज़ पार्ट 2 में मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना। और जो नए हैं उनको मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ। होप कि सबको पसंद आए। कीप मुस्कुराना। तब तक के लिए बाय बाय।